Hello plus 2 class students, hello and good day to all. I Harilok Singh and I welcome you in the online class of mathematics. Students, in our previous video, we were discussing question number 5 to 10 of exercise 2.2. Today we will discuss question number 11 to 15 of the same exercise. तो let us start question number 11. तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ पे आपने सभी पार्ट्स में ऑलमोस्ट सिंप्लीफिकेशन ही करनी है. तो किस तरह से करेंगे? अप्रोच क्या रहेगी? अप्रोच हमारी ये रहेगी कि हमने इनर मोस्ट ब्रैकेट से आउटर मोस्ट ब्रैकेट की तरफ मूव करना है. तो सबसे पहले जो इनर मोस्ट ब्रैकेट है, सबसे जो छोटी अंदर वाली ब्रैकेट है, इसमें आप देखो कि यहाँ पे लिखा है 2 साइन इनवर्स 1/2. तो स्टूडेंट्स आप देखो कि साइन की जो वैल्यू है वो 1/2 कितने डिग्री पे होती है? π/6 पे, यानी 30 डिग्री पे. ये आपने टेबल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था. तो यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा? tan इनवर्स 2 एज इट इज़, साथ में कॉज आ गया, और यहाँ पे आपके पास आएगा 2 × π/6. तो यहाँ पे 2 और 6 भी कैंसिल, 2 3 = 6. तो वी आर लेफ्ट विद tan इनवर्स 2 cos π/3. तो देखिए स्टूडेंट, ये ब्रैकेट भी हमने रिमूव कर दी. अब आपने cos 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे फिलअप करनी है. तो cos 60 डिग्री हमारे पास क्या होता है? इट इज़ 1/2. तो ये 2 तो एज इट इज़, तो 2 से 2 कैंसिल आउट. तो अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विद tan इनवर्स 1. तो ये आप याद करो, ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 के जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस थे वैसे कुछ चीज़ बन गई. फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाली. तो अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स 1, तो tan की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? इट इज़ एट 45 डिग्री, दैट इज़ π/4. तो ये भी दोनों कैंसिल आउट. तो हमारे पास फाइनली क्या बचा? π/4. तो दिस इज़ हाउ वी कुड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11. तो इन क्वेश्चन नंबर 12 वी आर गिवन cot ऑफ tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का. तो ये किसके इक्वल होता है? π/2 के. तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूले थे. तो सिमिलरली यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा? cot, और देखो यहाँ पे ये tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, दिस इज ऑल्सो π/2. और cot 90 डिग्री हमारे पास क्या होता है? 0. एंड दैट्स इट. तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12. तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो हमारा एक्सप्रेशन है, यहाँ पे देखो tan 1/2 ऑफ साइन इनवर्स 2x/1 + x² प्लस कॉज इनवर्स 1 - y² / 1 + y². देखिए स्टूडेंट, दिस इज समथिंग विच वी विल सॉल्व बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशंस. तो यहाँ पे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन करनी है, यानी जो एक्सप्रेशन है वहाँ पे इन प्लेस ऑफ x और y क्या फिल करें साइन कॉज tan में से कि एक वैलिड फार्मूला बन जाए. तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 2 tan θ/1 + tan² ये एक फार्मूला होता है. ये किसका फार्मूला होता है? 2 tan θ/1 + tan²θ. ये किसका फार्मूला होता है? साइन 2θ का. और 1 - tan²/1 + tan² किसका फार्मूला है? एग्जैक्टली cos 2θ का. तो यहाँ पे अप्रोच यही रहेगी. तो पुट x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने क्या फिल करना है? tan. यहाँ पे आप एंगल थीटा ले लो, और y में भी पुट तो हमने tan ही करना है, बट आप एंगल यहाँ पे कुछ डिफरेंट ले लो, फाई. अब स्टूडेंट्स आपकी यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी? tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 2 tan θ अपॉन 1 + tan² प्लस कॉज इनवर्स एज इट इज़, यहाँ पे आ गया आपके पास 1 - tan² फाई अपॉन 1 + tan² फाई. फर्दर आपके पास ये फॉर्मूले बन रहे हैं tan 1/2 टाइम्स, यहाँ पे अभी तक तो साइन इनवर्स एज इट इज़, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बन गया? साइन 2θ. और यहाँ पे कॉज इनवर्स के साथ ये किसका फॉर्मूला बन गया? कॉज 2θ का. तो यहाँ पे एंगल फाई है, तो यहाँ फाई आएगा. अब जैसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक 1 to 1 आएंगे, ये कैंसिल आउट, यहाँ पर ये भी कैंसिल आउट. तो वी आर लेफ्ट विद tan ऑफ 1/2, और अंदर आपके पास बचा 2θ + 2 फाई. तो दोनों में से 2 तो कॉमन आ रहा है, टेक इट कॉमन. तो इसको आप बाहर निकालो, अंदर आपके पास बचा θ + फाई. तो 2 से 2 भी कैंसिल आउट. तो अल्टीमेटली हमारे पास बचा tan ऑफ θ + फाई. अब स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे करनी है बैक सब्सटीट्यूशन, यानी जो इनिशियली हमने सब्सटीट्यूट किया था वहाँ पे हमने x को लिखा था इन टर्म्स ऑफ थीटा, y को लिखा था इन टर्म्स ऑफ फाई. अब आपने रिवर्स करना है, इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ x, इसको इन टर्म्स ऑफ y. तो कैसे लिखेंगे? वेरी सिंपल. तो यहाँ पे जो थीटा है इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी? tan इनवर्स
एक्स, और इसी तरह से फाई को अगर आप इधर ही रहने दो और tan को इधर शिफ्ट कर दो, ये इधर आके बनेगा tan इनवर्स, तो ये बन गया tan इनवर्स y। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये भी 1 to 1 आ रहे हैं, ये भी कैंसिल आउट, तो फाइनली हमारे पास बचा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो इस तरह से था क्वेश्चन नंबर 13। आगे इन क्वेश्चन नंबर 14 वी आर गिवन इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉज इनवर्स x इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आपने यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट दिस क्वेश्चन कैन बी डन बाय 2 मेथड्स। तो पहला जो मेथड है ये हम डिस्कस करें, ये थोड़ा सा लंबा तरीका है, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका शॉर्टकट। तो लॉन्ग मेथड हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे आपने ट्रेडिशनली स्टेप्स बनाने हैं। सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू 1। तो ये तो मैंने सबसे पहले स्टेटमेंट ही लिख ली। तो फर्स्ट स्टेप हमारा बनेगा कि शिफ्ट दिस साइन ऑन द राइट हैंड साइड, तो बाकी एज इट इज़, और ये साइन जब आप राइट साइड पे शिफ्ट करोगे तो इट विल बिकम साइन इनवर्स, इसने साइन इनवर्स बन जाना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉज इनवर्स। तो देखो फर्दर यहाँ पे साइन इनवर्स, अब देखो साइन की वैल्यू 1 कितने डिग्री पे होती है, 90 डिग्री पे, दैट इज π/2, कैंसिल हो गए जी। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इस साइन इनवर्स 1/5 को भी उधर शिफ्ट कर दो। अप्रोच हमारी क्या है कि वेरिएबल को आपने सेपरेट करना है, तो मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x के साथ जितनी भी टर्म्स थी उनको 1/1 राइट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, ट्रांसपोज कर रहा हूँ। तो π/2 एज इट इज़, ये जो साइन इनवर्स 1/5 है इसको आप उधर शिफ्ट कर दो। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला, देखो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला था साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 का। यहाँ से अगर आप इस साइन इनवर्स को उधर शिफ्ट कर दो तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ये उधर जाके क्या होगा, नेगेटिव। ये किसके इक्वल बचा आपका, कॉज इनवर्स x के। यानी यहाँ पे ये जो आपका π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 है, ये किसके इक्वल आने वाला है, ये इक्वल आएगा कॉज इनवर्स 1/5 के, और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या बची, 1/5। तो दिस वाज मेथड 1। आगे करते हैं शॉर्टकट के साथ, लॉजिक के साथ। अगर आपको यही क्वेश्चन MCQ में आ जाए, वहाँ पे ABCD 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, वहाँ पे 1/5 को आपने किस तरह से अब मार्क करना है। तो देखिए स्टूडेंट लॉजिक क्या रहेगा कि यहाँ पे साइन और यहाँ पे जो एंगल है, अब देखो साइन कितने डिग्री 1 होता है, यहाँ पे लिखा है कि इफ़ दिस इज इक्वल टू 1, यानी साइन की वैल्यू 1 जो है वो कितने डिग्री पे होगी, 90 डिग्री पे, यानी ये ब्रैकेट के अंदर जो भी है इट मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉज इनवर्स x। अब यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला, साइन इनवर्स एंगल प्लस कॉज इनवर्स सम एंगल इज इक्वल टू π/2। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। तो देखो इस फॉर्मूले में स्पेशलिटी क्या है, स्पेसिफिकली है क्या, कि इसका आंसर π/2 तभी आएगा जब जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल यहाँ पे है। इफ़ हेयर यू हैव रिटन 60 डिग्री, हेयर ऑल्सो यू मस्ट हैव 60 डिग्री। यहाँ 70 है तो यहाँ भी 70, तो यहाँ 1/5 है तो हेयर ऑल्सो इट मस्ट बी 1/5, इट मस्ट बी, होना ही चाहिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास इनडायरेक्टली अब क्या आ गई, 1/5। तो दिस इज़ बाय लॉजिक, दिस इज़ बाय फॉर्मूला, दिस इज़ बाय ऑब्जर्वेशन, दिस इज़ बाय अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरह से था मेथड 2। तो इसको आपने अप्लाई करना है इफ़ क्वेश्चन कम्स इन MCQ टाइप और इन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, देन आई सजेस्ट यू टू मेक ऑल द स्टेप्स। तो इन क्वेश्चन नंबर 15 वी आर गिवन इफ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू π/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन इज ऑन द नेक्स्ट पेज ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस। तो आगे देखते हैं कैसे करेंगे इसे। तो एज पर गिवन दिस स्टेटमेंट, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे बन रहा है।
तो मैं तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या था इसका फॉर्मूला? tan इनवर्स x प्लस वाई होल अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करेंगे और x की प्लेस पे आपके पास क्या है, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, और y की प्लेस पे क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। तो ये बनेगा tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 होल अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे आपने लिखना है x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। तो इसको एक सिंगल ब्रैकेट में यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, और राइट साइड में हमारे पास क्या है, पाई बाय 4। अगेन वी आर इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ x, तो शिफ्ट एवरीथिंग कनेक्टेड विद x ऑन द राइट हैंड साइड। तो tan इनवर्स को आप उधर ले जाओ, तो ये उधर जाके बनेगा सिंपली tan। और यहाँ पे न्यूमरेटर में आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है, सबसे पहले एलसीएम लो, तो दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे आपने करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो x माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 2 से, आगे प्लस का साइन, और x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 के साथ। तो ये हमने कैलकुलेट किया न्यूमरेटर। आगे जो डिनोमिनेटर है उसमें भी आपके पास अगेन फ्रैक्शन बन रही है, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे भी आपके पास फॉर्मूला बन रहा है, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्दर स्टूडेंट्स, हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में x माइनस 1 को x प्लस 2 से आपने मल्टीप्लाई करना है। पहले x को दोनों से करते हैं, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1x माइनस 2। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये आपको आती होगी। x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 होल अपॉन, तो इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, x माइनस 2 एक्स प्लस 2, यहाँ भी फॉर्मूला बन गया, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में देखिए स्टूडेंट, ये जो न्यूमरेटर है ये फ्रैक्शन में दिया हुआ था, तो इसको तो हमने यहाँ पे लिख लिया। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। राइट साइड पे आपके पास tan 45 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या होता है, 1। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इट मस्ट बिकम 2x स्क्वायर। फर्दर आपके पास 2x और 2x ये कैंसिल हो गए, x माइनस एक्स ये भी कैंसिल हो गए, माइनस 2, तो इट मस्ट बिकम माइनस 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये हमारा न्यूमरेटर था, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस, यहाँ आपने ब्रैकेट में लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और अपॉन में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 1। अब आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के रेसिप्रोकल से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ये जो आपका न्यूमरेटर है, देखिए स्टूडेंट, अगर लिखा हो a ओवर b ओवर c ओवर d, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, a ओवर b मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपने किया हुआ है लोअर क्लासेस में, तो यही अलजेब्रिक ट्रीटमेंट यहाँ पे हमने अप्लाई करना है। तो इस डिनोमिनेटर का जो रेसिप्रोकल है वो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, और बाहर माइनस का साइन है, साइन आप अंदर चेंज कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और राइट साइड पे हमारे पास क्या है, 1। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन, अब देखो ये एक्स स्क्वायर भी कैंसिल आउट, माइनस 4 प्लस 1 ये बचा माइनस 3 इज इक्वल टू 1। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3। 4 को भी उधर शिफ्ट कर दो, ये बन गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 3, और ये बन जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1/2, एंड फाइनली x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 1/2। जब भी आप स्क्वायर रिमूव करते हो तो एक तो अंडर रूट का साइन आएगा और एक यहाँ पे प्लस माइनस, तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस 1/√2। तो स्टूडेंट्स, आपको सोल्यूशन की वैलिडिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो राइट द आंसर इन जनरल फॉर्म। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तो रिवाइज करते रहिए टॉपिक्स को। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।